हेलो प्यारे डॉक्टर्स, आपका पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल रेसवा पैरामेडिकल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आपका क्लास बीच में रोक दिया गया था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, स्टूडियो खाली नहीं हो पा रहा था, लेकिन हम आपके सामने पुनः फिर से उपस्थित होंगे और रोज आपको क्लासेस देंगे। देखिए, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि क्लासेस आपको मिलेंगी, तो हम बीच में परेशान थे, आपकी क्लासेस को लेने का प्रयास कर रहे थे और यहाँ पे स्टूडियो की व्यवस्था हो गई है। अब आपको केमिस्ट्री का लेक्चर और जीके का लेक्चर आपको रोज शाम 7 बजे आपको मिलेगा। वो चाहे ऐप पे होगा, चाहे जैसे भी होगा, चाहे लाइव होगा, लेकिन आपको मिलेगा। जो आपसे वादा किया गया है रेसेवा की तरफ से, आपको बिल्कुल मिलेगा। देखिए, आपके सामने यहाँ पे थंबनेल लगा हुआ है, बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल 2024 की एंट्रेंस के लिए आपको इस बार तो क्रैक करना ही है और हम आपके साथ रहेंगे डट कर। ओके, तो ध्यान देना है वीरों, आज से आप लोग सभी बच्चे अपने दोस्तों और यारों जितने भी होंगे सभी से बता दीजिएगा कि आज से प्रकाश सर शाम को 7 बजे पैरामेडिकल की क्लास होगी। पैरामेडिकल नाम रहेगा वीरों, लेकिन हम लोग उसमें बहुत कुछ सीखेंगे। रसायन विज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और जनरल नॉलेज होगा, अर्थात जीके जीएस के क्वेश्चंस होंगे। सो वीरों, ध्यान दीजिएगा कि आपको शाम 7 बजे आना भूलिएगा मत। सभी लोग आएंगे और कुछ न कुछ नया सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह बैच नया है, तो आप जितना हो सके पहले प्यारे स्टूडेंट एक बार पहले आप इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। ओके, पहले आप क्लास लीजिए और देखिए कैसा है। आज हम देखिए आपके सामने लेकर आए हैं कुछ रसायन विज्ञान के वन लाइनर प्रश्न। वन लाइनर प्रश्न कभी कभी आपके जहां भी देखेंगे, आपके जो बुक खरीदेंगे उसमें वन लाइनर प्रश्न होते हैं, तो हम चुन चुन कर लाए हैं जो एग्जाम में आया है उसे हम निचोड़ कर लेकर आए हैं। आपके माइंड में वन लाइनर प्रश्न डालेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, यहां पे आपको दिया गया है क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, यहां पे आपका प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा वीरों। प्रश्न है कि में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, अर्थात पदार्थ नहीं बनता। ऐसा कौन सा परिवर्तन है जिसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती और नया पदार्थ नहीं बनता? वह कौन सा परिवर्तन है वीरों? वो है आपका भौतिक परिवर्तन। ओके, तो आप जान जाएंगे कि जो भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, अर्थात देखा जाए, ध्यान दीजिए, और कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर, सभी को भौतिक परिवर्तन के बारे में एकदम क्लियर, कम पढ़िएगा लेकिन ठोस, आपको सभी माइंड में घुस जाए। जिन बच्चों को आ रहा होगा वो भी ध्यान से देखते रहे, हो सकता है कोई क्वेश्चन नया हो। अब हमें भी तो आ रहा है, लेकिन हमारा काम है आपको भी सिखाना, तो आप भी अच्छे से सीखिए जैसे आप किसी को अच्छे से सिखा दीजिए। ध्यान देखिए, तत्वों की आवर्त सारणी, ध्यान दीजिए, आवर्त सारणी में होती है, कितने आवर्त होते हैं? ध्यान दीजिए, बताइए, तत्वों की आवर्त सारणी में कितने आवर्त आप लोग जानते हैं? कितने आवर्त? 7 आवर्त। ये सब वन लाइनर प्रश्न है, आपको बिल्कुल आने चाहिए। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, परमाणु क्रमांक की खोज वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, आप लोग जानते हैं। परमाणु संख्या क्या होती है? आपको बताया गया है कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों कोई भी हो, उसकी संख्या ही परमाणु क्रमांक है। तो यह बातें किसने कहे थे? किस वैज्ञानिक ने? एकदम फेमस वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक मोजले। वैज्ञानिक मोजले, एकदम क्लियर। चलिए
आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वन लाइनर का प्रश्न है आपके सामने, पढ़ लीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी की समूह संख्या उस समूह में उपस्थित तत्वों की संयोजकता को प्रदर्शित करता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी, ध्यान दीजिए कि जो समूह संख्या है जिस वर्ग में है, मेंडलीव के आवर्त सारणी का कोई भी तत्व जाकर देखेंगे जिस समूह में है वह उसकी संयोजकता प्रदर्शित करेगी। अगर ध्यान से देखिए वीरों, अगर एल्युमिनियम की बात करें, जैसे आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का होता है 13, 2, 8, 3, तो मेंडलीव के अनुसार 1, 2, 3 कितने वर्ग में है? तीसरे वर्ग में, तो इसकी संयोजकता कितनी है? 3। तो ऐसे उन्होंने बताया है कि कोई भी तत्व जिस वर्ग में है वह उसकी संयोजकता को प्रदर्शित करता है। इतना क्वेश्चन क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीरों, प्रथम ए समूह, प्रथम ए, आप लोग जानते हैं ना पीरियोडिक टेबल में प्रथम ए समूह के तत्वों को क्या बोलते हैं? आपके सामने है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड एफा फ्रांसियम। तो इनको क्या बोलते हैं? आप लोग जानते हैं कि इनको क्षार धातुएं कहते हैं। वेरी गुड, क्षार धातुएं कहते हैं। क्षार धातुएं क्यों कहते हैं वीरों? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारी होते हैं। और ये धातुएं हैं क्योंकि ये इनमें इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है। ये इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए ये सभी धातुएं हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का ए जो है क्षार धातु है, तो इसी का बोला गया प्रथम वर्ग जो बी है उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं सिक्का धातु। यह बहुत इंपॉर्टेंट है वीरों, ध्यान दीजिएगा। सिक्का धातु, सिक्का धातु में सिक्का किसका बनता है? कॉपर का बनता है, सिल्वर का बनता है और गोल्ड का बनता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसे का सिक्का आप लोग देखे हैं। तो क्षारी, ध्यान दीजिए, आवर्त सारणी में द्वितीय वर्ग बी के जो तत्व हैं वो सिक्का धातुएं हैं वीरों। देखिए डॉक्टर्स, मरकरी को कहा जाता है, मरकरी को क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिए, मरकरी को क्या कहा जाता है? एक बात बच्चे ध्यान सुनिए, कभी कभी बच्चे क्या होता है कि बोलते हैं ओह ये तो पैरामेडिकल है, ये तो हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। पैरामेडिकल नाम है बच्चों, ध्यान दीजिए, पैरामेडिकल नाम है, लेकिन यह देखिए रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस हैं, रसायन विज्ञान के क्वेश्चन हैं। यह पैरामेडिकल का हम अंदर घुसकर उसका पूरा कोर्स नहीं करा रहे हैं। एंट्रेंस है तो हर एक एंट्रेंस में यह काम देगा, कोई भी एंट्रेंस हो, अगर साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें काम देगा। इससे क्या होगा कि आप अगर सपोज कि अच्छे से सीखे रहेंगे तो अपने ब्रदर्स को, सिस्टर्स को हेल्प तो कर सकेंगे रसायन विज्ञान में। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। आप ध्यान दीजिएगा, अपने दोस्तों और यारों को क्या करिएगा, बता दीजिएगा कि पैरामेडिकल का क्लास यहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिलेगा, आराम से बेहतरीन ढंग से सब कुछ मिलेगा। बस आप ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री का जो क्लास चलेगा वो अभी आपको पूरा जब ज्वाइन करेंगे यहाँ पे रेसिया पैरामेडिकल का, तो आपको पूरा टाइमिंग सब कुछ पता चल जाएगा, कौन सा क्लास किस समय चलता है। अलग अलग क्लास चलते हैं, अलग अलग टीचर्स आते हैं, अलग अलग सबका व्यवस्था होता है। और क्वेश्चन उससे आपको हमेशा कराया जाएगा, आपको बीच बीच में थ्योरी क्लासेस भी समझाए जाएंगे। देखिए, मरकरी को कहा जाता है, मरकरी को क्या कहा जाता है यही आपको बताना है वीरों। मरकरी को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए, मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं, क्विक सिल्वर, मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा वीरों, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा बार आया है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा जाए यह है जो आपके सामने है, अक्सर पेपर में आता है कि फार्मिक अम्ल किसमें होता है? लाल चींटियों में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है।
लाल चींटियों में, बात करें लाल चींटियों में, लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल होता है। बिल्कुल, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसका नाम लेना है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, जो विद्युत ऋणात्मकता जिसकी अधिक हो, अर्थात जिसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पावर ज्यादा हो, वही होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व सर्वाधिक। तो वो है क्या? फ्लोरीन। वह है क्या? फ्लोरीन। वह कौन सा तत्व है? फ्लोरीन। अब देखिए, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? ऋणात्मक हो गया, तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो नहीं बता पाएंगे। यह है आपका फ्रांसियम। फ्रांसियम भारतीय डॉक्टर्स, फ्रांसियम है, डॉक्टर्स हैं तो कुछ तो नॉलेज होना चाहिए कि केवल सिर्फ आप सुई ही लगाना जानेंगे, केमिकल वेमिकल नहीं लगेंगे। केमिकल भी देखते हैं, यूज करते हैं, तो केमिकल तो जानना जरूरी है ना। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है जिसमें करंट बहुत ज्यादा प्रवाहित हो वीरो? तो ये तो आप जानते हैं, आपका जो चांदी है, सिल्वर, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला यह है सिल्वर। सिल्वर का प्रतीक होता है वीरों एजी। इसकी चालकता बहुत ज्यादा होती है, ध्यान दीजिएगा। अब आपका है सर्वाधिक विद्युत चालक अधातु। बाप रे, इतना कठिन क्वेश्चन। सर्वाधिक विद्युत चालक वाला अधातु वो वीरों क्या है? वो है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, वो क्या है? ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता अर्थात ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन को बांधने, अर्थात ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को बांधने की पावर, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका सबसे ज्यादा अधिक होता है? वही बताना है। वह होता है क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन। वन लाइन प्रश्न है वीरों, ध्यान दीजिएगा। प्लेटिनम को क्या कहते हैं? आप लोग इसका नाम सुने हैं। प्लेटिनम को क्या बोलते हैं? बताइए, प्लेटिनम को क्या बोलते हैं? सफेद सोना, सफेद सोना, सफेद स्वर्ण। ओके, सभी लोग एकदम क्लियर। अगला देखिए, भूपरत में, भूपरत माने कहां? पृथ्वी के लेयर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यहां पे प्रतीक हम लिख दिए हैं, प्रतीक हम लिख दिए हैं एटी। अब वो क्या होगा वीरों? वो क्या होगा? एस्टेटीन। इतना तो जान लीजिए, एटी किसका प्रतीक है? एस्टेटीन का। इतना तो जानिए कि भूपरत में सबसे कम तत्व पाया जाता है, जो है एस्टेटीन। एकदम बेहतरीन ढंग से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में, भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आप थोड़ा जानिए, साइंस है भाई, साइंस को वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए। जिस धरती पर रहते हैं उसमें कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसको देखिए। अभी आप तक देखा कि भूपरत में सबसे कम मात्रा में वो जो तत्व पाया जाता है वो आपका एस्टेटीन है, और जो सबसे अधिक मात्रा में है वो वीरो क्या है? आप लोग सभी जानते हैं, वो है ऑक्सीजन। वो क्या है? ऑक्सीजन, O2। क्लियर? यहां तक आपका एकदम देखा जाए विद्युत
विद्युत के भी क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभी बीच में आ जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल है में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता तत्व है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं? बच्चे तो बोले सर यह मुझे तो बिल्कुल पता है। वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता तत्व क्या है? नाइट्रोजन। इसे कहीं कहीं लिखा है वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला गैस से भी नाइट्रोजन। यहां तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल को क्या कहा जाता है? जिस प्रकार प्लेटिनम को कहा जाता है सफेद सोना, उसी प्रकार पेट्रोल को क्या कहता है? द्रव सोना। क्या कहा जाता है वीरो? द्रव सोना। अब हम बात करें इसके बाद की, तो हम क्या कह सकते हैं वह भी ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान है, स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण को कहते हैं। बताइए कितना कैरेट जो सोना होता है वह शुद्ध स्वर्ण होता है? कितना कैरेट? 24 कैरेट। 24 कैरेट। 24 कैरेट स्वर्ण जो होता है शुद्ध स्वर्ण होता है वीरो। 24 कैरेट स्वर्ण जो होगा शुद्ध स्वर्ण होगा। ओके, चलिए अब यहां पे देखिए, रिक्त स्थान है, परमाणु ही ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। वो कौन सा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? यह बच्चा आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे सब में प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता है तभी तो परमाणु बनता है, लेकिन नहीं, एक तत्व ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं होता। वह कौन सा तत्व है बच्चों? वो आपका है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 3 टाइप होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटियम। तो जो प्रोटियम है उसी में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, लेकिन ड्यूटेरियम में और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन तो बोल देंगे, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पोजीशन में आ जाता है निम्न में हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में, ट्राइटियम में। तो हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन में, प्रोटियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का धात्विक तत्व है। सबसे हल्का धात्विक तत्व है वीरो, सबसे हल्का धात्विक तत्व है। तो आपका क्या है सबसे हल्का धात्विक तत्व? क्या बता सकते हैं सबसे हल्का धात्विक तत्व? आप नहीं बता सकते हैं, अगर बताते होंगे तो ठीक है, आपने बताया, और नहीं बताया, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो देखिए, सबसे हल्का धात्विक तत्व है लिथियम। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिए, गैसी तत्वों में सबसे भारी तत्व है। यह आपका लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है, धातुओं में हल्का है, धातुओं में। यह देखिए गैसों में भारी तत्व, गैसों में भारी तत्व आपको बताना है। तो गैसों में भारी तत्व क्या है? रेडान। रेडान, रेडान आपका गैसों में भारी तत्व है, धातुओं में हल्का लिथियम, गैसों में भारी रेडान। ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व, ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व, ठोस अधातुओं में तो हमने आपको बताया था ना एस्टेटीन, एस्टेटीन 80, इसे क्या बोलते हैं? एस्टेटीन। ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व, अधातुओं में ध्यान दीजिएगा, ठोस है, अधातुओं में सबसे भारी तत्व, ठोस अधातुओं में। सबसे प्रबल अपचायक होता है, सबसे प्रबल अपचायक, अपचायक माने हाइड्रोजन को पचाने वाला अपचायक। तो क्या होता है? लिथियम Li, लिथियम Li होता है सबसे प्रबल अपचायक। ओके वीरो, तो यहां देखिए, यहां तक हम आपका क्वेश्चंस एकदम कंप्लीट किए हैं। फिर कल हम फिर लेकर आएंगे आपके सामने वन लाइनर प्रश्न लेकर आएंगे, 1 या 2 दिन
क्या करेंगे, पहले वन लाइनर प्रश्न लाएंगे, उसके बाद और जीके जीएस भी लेकर आएंगे वीरों। तो आपको सिस्टम से कुछ दिन केमिस्ट्री तो कुछ दिन वन लाइनर जीके ऑफ केमिस्ट्री, बीच में केमिस्ट्री की क्लास भी चलाएंगे, भूलना मत। थोड़ा सा आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं पेपर में कैसे आ सकते हैं थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए कुछ ज्ञान की बातें हम आपको बता देते हैं रसायन विज्ञान की, ध्यान देखिए। कुछ ज्ञान की बातें वीरों, कुछ सीखिए रसायन विज्ञान में। अगर बात करें रसायन विज्ञान में ज्ञान की बातें यही है, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना हो तो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई परमाणु क्या है, परमाणु। पहला ज्ञान की बातें, परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वीरों। इलेक्ट्रॉन इसको हम छोटा ई से प्रदर्शित करते हैं। ओके वीरों, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन पे क्या होता है, यह धनात्मक कण है, धनात्मक कण है वीरों। ओके, और यह आपका जो है निरावेशित है, यह क्या है, निरावेशित, इस पर कोई आवेश नहीं, यह ऋणात्मक कण है वीरों। इतना तो ज्ञान आपको हो गया। अब ध्यान से देना है परमाणु में का केंद्रीय भाग। दूसरा बात, परमाणु का केंद्रीय भाग क्या होता है वीरों, नाभिक। बात करें तो क्या होगा, नाभिक। इस पर आवेश कौन सा होता है वीरों, आवेश शून्य होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। यह आपका बेसिक केमिस्ट्री है। चलते रहिए, देखिए मैं क्या क्या आपको सिखाता हूं, देखते रहिए। आपको यह ध्यान देना है कि वीरों और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में कौन से कण होते हैं वीरों, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री का पूरा क्लास हम धीरे धीरे बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि आपको पता है कोई भी केमिस्ट्री हो वो छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे। तो नाभिक पता चल गया। और ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों जहां चक्कर लगाते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, उसी को हम बोलते हैं, जहां पे चक्कर लगाएंगे जिस कक्षा में, उसे बोलते हैं कक्षक। क्या बोलते हैं, कक्षक। या आप बोल सकते हैं वीरों कोश। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश कहते हैं। और कोश अक्सर देखते हैं तो KLMN, यही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगर हम बात करें वीरों, ध्यान दीजिए कि कोई भी अगर परमाणु हो या कोई भी तत्व हो, वह अक्सर इस रूपों में पाया जाता है। जैसे हम बात करें सोडियम, सोडियम की बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार यहां क्या होता है, 23। तो यह देखिए, यह आपका परमाणु भार है। यह क्या है, परमाणु क्रमांक। यही आपका प्रोटॉन है, यही आपका इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिएगा वीरों, कभी कभी पेपर में आ जाता है। आपसे कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कोई परमाणु है, अगर उससे एक अल्फा कण निकलता है तो क्या घटनाएं होती हैं। तो अल्फा कण वीरों गुजरने से क्या होता है, देखिए
अल्फा कण का प्रतीक होता है 2He4। तो अल्फा कण गुजरने से क्या होता है कि भार में 4 की कमी, यह 4 है ना, तो भार में 4 की कमी और क्रमांक में 2 की कमी। तो इससे जब एक अल्फा कण गुजरेगा, यहां पे देखिए यानी 23 और यहां पे 11, जब इससे एक अल्फा कण गुजरेगा तो ऊपर 4 की कमी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, मतलब एक तत्व बनेगा जिसका परमाणु भार हो जाएगा 19 और इसमें 2 कमी हो जाएगा 9। तो 9 किसका होता है, फ्लोरीन का। किसका हो जाता है, फ्लोरीन का। तो अल्फा कण ध्यान दिएगा, एक अल्फा कण गुजरने पर परमाणु भार में 4 की कमी, सोडी और फजान ने बताया था, परमाणु भार में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। और जब बीटा कण गुजरते हैं तो परमाणु भार आपका वही रहता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। यह भी ध्यान दीजिएगा, बीटा कण जब गुजरते हैं वीरों तो उनका प्रतीक होता है -1E0। -1 मतलब उसी में जाकर जोड़ देना है, जोड़ दीजिए उल्टा। अर्थात अगर इसमें हम बीटा कण गुजार रहे हैं, देखिए यहां पे अगर हम बीटा कण इसमें गुजार रहे हैं, इस सोडियम से अगर हम बीटा कण गुजार रहे हैं तो इसमें क्या होगा, परमाणु भार तो यही रहेगा 23, इसमें एक जुड़ जाएगा, हो जाएगा कितना, 12। क्या हो जाएगा वीरों, 12। परमाणु भार वही रहता है और जो परमाणु क्रमांक है एक बढ़ जाता है। आप इसके प्रतीक से पकड़ लेंगे कि हमें क्या करना है। ओके, तो प्यारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स की तैयारी करने वाले या एनी कंपटीशन की तैयारी करने वाले, रसायन विज्ञान के इस क्लास में आपको कैसा लगा? अगर आपको लगा है तो आप क्लास को और बच्चों को शेयर कर दीजिएगा और क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि यह क्लास हम आपको रोज शाम 7 बजे आएंगे और बेहतरीन ढंग से आपको केमिस्ट्री तो एक नाम रहेगा, लेकिन हम आपको पूरा केमिस्ट्री बना देंगे। केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। और आप तैयारी भी कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे किसी क्लास में, तो सारे क्लास का केमिस्ट्री हम आपको पढ़ा देंगे। चलिए आज यही तक, हम क्वेश्चन भी लाएंगे, थ्योरी भी पढ़ाएंगे, यही मेरा आपसे वादा है। सभी प्यारे डॉक्टर्स का एक बार तहे दिल से बाय बाय, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।